हेलो बच्चों, हिंदी माध्यम से तैयारी करना एक हमेशा चुनौती वाला काम होता है। ये वीडियो 7 PM का ही वीडियो है। मैं नॉर्मली सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कर दिया है मैंने और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन का रेट ऑफिशियली नेशनली काफ़ी कम होता है, बट अगर हम उन बच्चों को रेट करें कि उनका इंटेलिजेंस कम होता है या उन्हें कम आता है, उन्होंने तैयारी कम की होती, तो ये एकदम गलत है। मैं देहरादून में हर साल एक बैच बनाता हूँ हिंदी माध्यम का। हिंदी माध्यम कहने वाला बैच नहीं होता कि बस कहने के लिए हिंदी माध्यम है और हिंदी में बोल रहे हैं। कोचिंग के सारे टीचर हिंदी में ही बोलते हैं, 99%। लिखते इंग्लिश में, लेकिन आप जब लिखते इंग्लिश में हो, टर्म इंग्लिश के बोलते हो, तो हिंदी माध्यम नहीं कहलाता है वो। हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी माध्यम में अगर तैयारी करते हैं तो उनका नॉलेज और जो नई नॉलेज है वो मिल के एक टर्म होता है, अंग्रेजी में बोलूंगा मैं, रेजोनेंस, जो एक साथ कहते हैं दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, दो आवृत्ति मैच कर जाए तो वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो हिंदी माध्यम के बच्चे को अगर हिंदी में पढ़ाया जाए, हिंदी में लिखाया जाए, हिंदी में क्वेश्चन कराया जाए और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बाईलिंगुअल हो, यानी इंग्लिश इधर हिंदी इधर, तो मजा आ जाता है। तो उनके प्रिपरेशन से उनके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। हमारे पास लास्ट ईयर एक बच्चा बनित विशाल था और वो बच्चा बनित विशाल उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से थे और उनका सिलेक्शन हुआ और थोड़ा बहुत नहीं हुआ, जबरदस्त तरीके से हुआ। और वो इस टाइम पढ़ रहा है बच्चा GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। उन्हीं के साथ एक और बच्चा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बहुत जल्दी उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। वो भी उत्तरकाशी से था। वो भी यहाँ से जाने के बाद शिमला में शायद एडमिशन लिया, हिंदी माध्यम का बच्चा। और उससे पहले हमारे पास एक और स्टूडेंट हैं रोहन चिलवान, वो भी गढ़वाल के थे और वो GDMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में MBBS कर रहे हैं। तो ये सरकारी MBBS की बात कर रहा हूँ। इस साल मेरे पास 4 बच्चे ऐसे हैं जो MBBS गवर्नमेंट की सीट निकाल सकते हैं। इनको हिंदी में पढ़ाया जाता है, हिंदी में किताबें दी जाती हैं, हिंदी में लिखवाया जाता है और वही सीनियर टीचर का स्टाफ दिया जाता है जो बाकी क्लासेस में होती है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेम टेस्ट देते हैं तो सेम टेस्ट देने से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो इंग्लिश वाला बच्चा टेस्ट दे रहा है वही टेस्ट ये देंगे। जो टीचर इंग्लिश वाले पढ़ा रहे हैं कोशिश किया जाए वही टीचर इनको पढ़ाएं, क्योंकि सीनियर मोस्ट टीचर का एक बैच दे दिया जाता है। बाकी क्या होता है कि लोग हिंदी बैच में अपने बेस्ट रिसोर्सेज को कंप्रोमाइज़ करना कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे पास हिंदी का एक अच्छा खासा बैच बनता है, करीब करीब 50-55 बच्चों का, और वो 50-55 बच्चे वेस्टर्न यूपी और पहाड़ों उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं से होते हैं। तो अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो और आप सोचते हो कि सिलेक्शन कम होता है, तो ये मिथ है। सिलेक्शन खूब होता है, सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट डिटर्मिनेशन और अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अपना जो आपका इरादा है उसको डाउन मत करिए, डिग्रेड फील मत करिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत जल्दी निकल जाते हैं 12th के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट ऑल अबाउट कि प्रिपरेशन कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी कोचिंग कैसी है, आपकी टेस्टिंग कैसी है, आपका अपना कितना हिम्मत है, कितनी मेहनत कर पा रहे हो, इन सब का मिक्स होता है हिंदी बैच। तो हिंदी बैच को मैं तो बेट करता हूँ, अलग से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मेरे यहाँ पक्का है कि हिंदी बैच बनता ही बनता है, बनाता ही बनाता हूँ और उसकी फ़ीस भी थोड़ी कम रखता हूँ, बाकी बैचेस से उसकी फ़ीस कम रखता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी बात की ये सब मत चिंता करो कि हिंदी बैच में सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए मैं लाया। आप जल्दी से उन 4-5 और जो बच्चे हैं सबकी फ़ोटो और कहाँ कहाँ कौन पढ़ रहा है उसके साथ भी आपके सामने पेश होने वाला हूँ। सो सारे हिंदी के बच्चे ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल मत डरना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा।